जी हाँ विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं का आने वाले समय में जो आपका त्रैमासिक पेपर गणित विषय का होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों कि इस बार जो पेपर है उसमें स्टैंडर्ड और बेसिक जो मैथ है वह आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसी तर्ज पर यह जो पेपर है वह पूरी तरह से आपका बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर विद्यार्थी किसी भी ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए समस्त जिलेवार जो पेपर अब बांटा जाने वाला है वह केवल मात्र यह पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर सेट ए और सेट बी इस बार समस्त जिलेवार जो है बांटे जाने वाले हैं। तो यह है अपना सेट ए। नेक्स्ट वीडियो सेट बी की जल्द ही लेकर आएंगे, तो इसलिए आप अपनी स्वेच्छानुसार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यदि इस पेपर को अगर आप पूर्ण रूप में लगा लेते हैं ना, तो यहाँ पर 75 में से 75 अंक आने से आपके कोई नहीं रोक सकता, पर शर्त आपकी यह है कि इसके साथ जो सेट बी भी डाले वह भी आपको लगा लेना है। तो देखो पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर है कि देखो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो देखो मूल बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। इसके निर्देशांक होते हैं 0 0, ठीक है। अब आगे बढ़ चलते हैं। तो देखो रेखिक बहुपद की पावर होती है, तो रेखिक बहुपद की जो घात होती है वह आपकी 1 होती है और द्विघात बहुपद की 2 घात होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, 3 घात की 3। अब देखो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो कुछ क्वेश्चन है ना, ये स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ जो है उसमें यहाँ पर पेपर में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तर्ज पर पूरा पेपर यह जो है आपका तैयार किया गया है। तो विद्यार्थियों टेंशन नहीं लेना है, आप अपनी जो भी है तैयारी उसको जारी रखें और इन प्रश्नों को लगाते चलें। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल व अंतर एक संख्या है। तो परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या या पूर्ण संख्या। तो देखो परिमेय संख्या इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक रेखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का हल है। तो यहाँ पर कैसा हल है मैं आपको बता दूं। इसमें यहाँ पर अगर इसको सोल्व करते हैं तो देखो यहाँ पर इसमें देखा जाए तो एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मुझे अभी कंफर्म नहीं पता है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एक कोण का योग की बात करें तो 60 होता है, ऐसे दूसरे कोण का भी 60 होता है, ठीक है। तीसरे कोण का भी आपका क्या होता है 60 होता है। तो 60 60 60 कितना हो गया 180 हो गया। तो इस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोण कितने के होते हैं 180 के यहाँ पर होते हैं। अब शून्य बहुपद होता है 0 1 2 या परिभाषित नहीं। तो देखो 0 यहाँ पर इसका मान होता है। अब देखो जो पेपर आपने अभी देखा है इसका मोबाइल में अगर आप PDF फाइल अपने डाउनलोड करना चाहते हो, देखो गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आपको लिखना है क्या कि क्लास 9th, ठीक है, क्लास 9th मैथ, ठीक है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टाइप करा है जो मैंने, क्लास 9th मैथ त्रैमासिक पेपर हिमालय सर, क्लास 9th मैथ त्रैमासिक पेपर हिमालय सर, आपको सीधा सर्च कर देना है। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो पहले नंबर पर आपको दिख जाएगा परिणाम कि MP बोर्ड क्लास 9th मैथ त्रैमासिक पेपर 2022। तो 2022 को देखकर आपको यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है। यहाँ पर आपको 2024 की ही PDF मिलेगी। तो 2022 को आपको नज़रअंदाज करना है, क्लिक इसी पर करना है, ठीक है। क्लिक करोगे तो देखो जो लोडिंग है वो पूरी यहाँ से यहाँ तक होने देना है, ठीक है। अब पूरी लोडिंग होने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे आना है। अब जैसे नीचे आएंगे आप तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप 9th का जो सिलेबस है मैथ का वह यहाँ पर नीचे आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके, ठीक। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं रिड्यूस सिलेबस है वह यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, ठीक। थोड़ा अगर नीचे आते हैं तो यहाँ से आप मैथ की त्रैमासिक पेपर की यहाँ पर क्लिक करते ही PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे। देखो विद्यार्थियों आगे की बहुपद x + 4 का शून्यक होता है। तो x + 4 बराबर आप क्या करेंगे, इसको 0 मान लेंगे। यहाँ से x का मान कितना निकल आएगा -4। तो इसका मान क्या हो जाएगा -4 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण मैंने आपको बताया था 60 डिग्री का यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 आसन्न कोण का योग 180 हो, तो 2 आसन्न कोणों का योग 180 हो तो वे कोण खालिस्तान बनाते हैं। तो कितने का बनाते हैं, तो वे कोण समकोण बनाते हैं, ठीक है।
ठीक है, दो आसन्न कोण है, ठीक है, दोनों का योग कितना है यहाँ पर 180 है, तो वे कोण एक क्या बनाते हैं, समकोण बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये देख लो, 2 प्लस √3, तो √3 से यहाँ पर √3 कट गया, माइनस से प्लस कट गया, और 2 और 3 क्या हो गया, 5 यहाँ पर हो गया, 5 आंसर आएगा। देखो यहाँ पर पावर 2 है, तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इस पर पावर 2 लगी हुई है। अब प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय हल होता है, ठीक है। अब एक परिमेय और अपरिमेय संख्या को साथ लेने पर उसका संग्रह कहाँ प्राप्त होता है, तो वास्तविक संख्या, ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा। जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या हो वास्तविक संख्या कहलाती है। अब देखो 0.45 और 0.28 की जोड़ने पर किससे मैचिंग मिल जाएगी, तो देखो 0.73 टोटल करने पे इसका आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है अगला प्रश्न कि 9 का भाग देना है 306 में, तो देखो 9 का 9 डालना होती है 27, इससे इसकी मैचिंग मिल जाएगी 34 वाले से, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला है 4 का इंटू -3.5 से, तो देखो 35 को ले लो, 35 दूनी 70, 140, ठीक है, 140, तो यहाँ पर 140 देखो येगा, इसकी मिल जाएगी 0.4 से मैचिंग, ठीक है, 0.4। अब देखो यहाँ पर आप देख लो कि 3.8 में से 1.8 घटाओ, ठीक है, तो आपकी जो मैचिंग मिल जाएगी इसकी 4.0 से। देखो पहले 4.0 से इसकी मैचिंग आप मिला देना, इसको मैच कर लेना, ठीक है। और 5 का भाग देंगे 2 से, तो देखो 5 चौक 20, तो यहाँ पर आपकी इसकी जो मैचिंग होगी देखो यहाँ पर मिल जाएगी 0.04 से, ठीक है। और इसकी मैचिंग मिल जाएगी, ये पॉइंट हटाया तो आपका क्या आ गया, 0 आ गया, तो देखो 0.04 यहाँ पर इससे इसकी मैचिंग मिला लेना। तो देखो इसकी आप देख लेना इसको एक बार, पर देखो इसको इससे मिला देना 14 से, ठीक है। देखो 35 को 4 बार जोड़ोगे, ठीक है, 3.5 को 4 बार जोड़ोगे तो 14 आएगा, ठीक है। और देखो ये वाला जो है तो इसको 2 से मिला देना, ठीक है। और 5 का भाग 2 से दोगे तो 5 चौक 20, ठीक है, 0.4 जो आपको दिख रहा है दूसरे नंबर पे उससे मिला देना और इसको इससे मिला देना, ठीक है। इस तरह से आप ये मैच कर लेना। देखो अब यहाँ पर आगे चलते तो एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना होंगे। तो देखो यहाँ पर ये इससे ये कट गया आपस में, तो क्या बचा, 5 और 7 बचा। तो 5 और 7 जोड़ने पे कितना आएगा, यहाँ पर 5 में 7 जोड़ लो तो कितना आ जाएगा आप बताओ, तो 12 यहाँ पर इसका आंसर होगा। 30 डिग्री के पूरक कोण का आपको मान बताना है, तो ठीक है, 90 में से 30 घटा दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब 0 व 1 के बीच कोई परिमेय संख्या लिखना है, 0 व 1 के बीच की आपको बताना है संख्या, तो -1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब बिंदु 2 और 3 में के भुज का मान बताना है। तो देखो पहला होता है भुज, जो आपको पहला दिखता है भुज होता है, दूसरा वाला होता है कोटि, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्या हो गया, यहाँ पर ये भुज हो गया, 2 को क्या बोलेंगे, भुज, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखेंगे भुज। अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण लिखना है। तो देखो अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो गया जो रूट में होती है, √2, √3, ये अपरिमेय संख्या आपकी होगी, ठीक है। अब x + 5 = 7, इसमें x का मान निकालना है। तो x = 7 - 5, x = 7 में से 5 गया तो इधर 2 बचा, तो x = 2 आ गया यहाँ पर इसका मान। अब देखो 70 बताना है। तो √23 एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत कथन हो गया, ठीक है। अब देखो रूट में AB, तो ये सही है, ये बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो देखो बिल्कुल ये गलत कथन हो गया, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 से लेकर 9 तक, तो 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, 0 नहीं है, ठीक है। अब 70 के सभी गुणनखंडों का माध्य यहाँ पर 9 है। तो देखो 70 के सभी गुणनखंडों का ये आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो ये कथन सत्य आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड और वो जो बेसिक में थे उसके। तो देखते चलो, आप क्वेश्चन को सीधा नोट करते चलो अपनी कॉपी में, ठीक है। यहाँ पर आप देखो परिमेय संख्या की डेफिनेशन पूछिए। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। अब देखो गुणनखंड करना है, ये स्टैंडर्ड मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देख लो, ठीक है, इसका फैक्टर निकालना है।
अब देखो आगे चलते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड मैथ से आया ये क्वेश्चन। यदि 3 सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो दोनों पर चिपकाने की प्रायिकता आपको निकालना है। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है तो चौका मारे जाने की प्रायिकता आपको निकालना है। संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। ठीक है, और 2x² + 3x को x + 2 से भाग देना है। ये स्टैंडर्ड मैथ का। ठीक है, अब बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6, -3, 5 है। ठीक है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है 28 मीटर। एक अभाज्य संख्या 2 और 3 के बीच स्थित संख्या आपको ज्ञात करना है। बिंदु XZ तल में इसके बाएं के निर्देशांक में आप क्या कह सकते हैं? एक बिंदु X अक्ष में स्थित है तो Y निर्देशांक और Z निर्देशांक क्या होंगे? ठीक है, केंद्र 1, 1 और त्रिज्या इकाई वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, केंद्र -2, 3 और त्रिज्या 4 इकाई वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। केंद्र 1, 2, 1/2 और 1/4 त्रिज्या 1/12 वृत्त की इकाई का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, 1 से 2 प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना। ये देख सकते हो आप। अब आगे देख लो 15वां प्रश्न कि 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद जिनका पद लिया गया है। ठीक है, ये an = n+2। रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए मूल बिंदु और देखो ये बिंदु दिए हुए हैं आपके। ठीक है, आगे के प्रश्न आप ये देख लो, नोट करते चलो। देखो ये पूरे जो क्वेश्चन है इसको आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, इसको आपको पूरी तरह से ठीक तरह से तैयार कर लेना है क्योंकि यहाँ पर यह जो पेपर है इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप कम तैयारी करते हैं और इस पेपर को लगा लेते हैं तो आप यहाँ पर आसानी से पास लायक नंबर तो ले ही आएंगे। हर का परिमीकरण ज्ञात करना है। देखो इसका 1/√7 - 2 इसका निकालना है। ठीक है, सविता और अमित 2 मित्र है। इसकी प्रायिकता वाला देख सकते हो सवाल। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है। सुई द्वारा 5 मिनट का रचित क्षेत्रफल और वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखो गुणनखंड इसका निकालना है। ठीक है, एक चूड़ी की सहायता से वृत्त कीजिए। वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये पूरा जो पेपर है मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से होगा क्या कि जो पेपर आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर आकर लिखना है HIMALY हिमालय और स्पेस देते हुए सर लिखेंगे तो पहले ही नंबर पर आपको हिमालय सर नामक जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करोगे तो यहाँ पर ज्वाइन कर लेना होगा। ठीक है, ज्वाइन करते ही यहाँ पे PDF वगैरह आपको मिलती रहेगी।